नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 5 8/15, 5/11 और 11/20 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जब भी साथियों आपको ऐसा प्रश्न आए, आपको उसे ट्रिक से सॉल्व करना है, बिना भाग दिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भिन्न दी गई हैं उनको लिख लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 8/15 दिया गया है, फिर दिया गया है 5/11, तो 5/11 लिख लिया, फिर दिया गया है 11/20। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों भिन्नों में देखेंगे बड़ा कौन है। तो 11 का गुणा 8 में करेंगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है। 15 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पौने 75। अब आप लोग ये बताएं 88 और 75 में बड़ा कौन है। तो भैया बड़ा है 88, अर्थात जो 8/15 है वो इसमें से बड़ा भिन्न हो गया, ठीक है, 8/15। अब क्या है, अब ए भिन्न बची हमारे पास 11/20, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। 20 अट्ठे कितना हो गया, 160 हो गया। 15 गुणे 11, 15 धाम 150, 15 11 165। बताएं आप लोग 160 या फिर 165 बड़ा कौन है। बड़ा भैया 165 है, अतः जो 11/20 है ये बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है कमेंट में पूछ सकते हैं। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आप लोग ऐसे प्रश्न 5 से 6 प्रश्न आप कर लोगे, आप लोग 30 सेकंड में आंसर ला दोगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। यहाँ पर कहा गया है भाई, एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 3136 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होगी। तो चलिए भाई, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो भैया वर्ग का परिमाप पहले पता होना चाहिए, उसी के बराबर हम वृत्त का व्यास ले लेंगे। तो वृत्त जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है हमें यहाँ पर 3136। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, वर्ग की भुजा है, अर्थात यहां पर ए स्क्वायर का मान दिया है 3136, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा ना। अब बताएं आप लोग 3136 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है। तो भैया 3136 किसका वर्गमूल होता है, देखिए 55 का वर्गमूल कितना होता है, 55 का वर्गमूल होता है 3025। और 56 का वर्गमूल कितना होगा, तो 56 का भी हम चेक कर लेते हैं कितना होता है, 6 6 36, 36 का 6 आया 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 30 60 और 3 63, 63 का 3 आया 6, 5 25, 25 और 6 31। अर्थात 56 का जो वर्गमूल है वो होता है 3136 है। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है। तो जो ए का मान है वो कितना हो गया, 56 हो गया ना। 3136 एक 56 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा हमारे पास 56 सेंटीमीटर आ गई। अब भैया 56 सेंटीमीटर भुजा है तो परिमाप होता है वर्ग का 4 × a। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × 56। 4 × 56 का मतलब कितना होगा, 56 चौके हो जाएगा 224
सेंटीमीटर। हमारे पास वर्ग का परिमाप आ गया है 224 सेंटीमीटर। अब भैया हम सभी को पता है कि जो वृत्त का व्यास है वो कितना था, वर्ग के परिमाप के बराबर था। परिमाप कितना है 224, तो व्यास भी 224 होगा। अब हमें क्या है, वृत्त की परिधि बताना है। भैया पहले व्यास कितना है 224, तो त्रिज्या क्या है, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ना। अब क्या करना है, हमें बताना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 लिखा, पाई का मान 22/7 होता है, मैं यहां सीधा कर रहा हूं, और आर का यहां पर मान है 112 है ना। अब क्या करो, 7 से 112 को काट दो, 7 एकम 7, बचेगा 4, तो हो जाएगा 42, 7 42। हमने 7 से 112 को काट दिया तो 16 बार कटा, कितना बचा 2 गुणित 22 गुणित 16, 2 गुणित 22 गुणित 16, गुणा कीजिए कितना होगा भैया इनका, देखिए 22 दूनी 44, 44 में 16 का गुणा करेंगे हम तो मिलेगा हमें 704। अर्थात हम कह सकते हैं जो वृत्त की परिधि है वह 704 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। यहां क्या कहा गया है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 64 का वर्ग ऋण 36 का वर्ग बराबर 20x है, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए भाई इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर साथियों आपको एक फार्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी। ए आपको फार्मूला यहां पर यूज करना है, आपको यहां पर वर्ग नहीं निकालना। ठीक है, आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, बहुत कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी। ठीक है, ए फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, मतलब 64 धन 36, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब 64 ऋण 36। सभी को समझ में आ रहा है ना, बराबर कितना है 20x है ना। अब 64 और 36 कितना हो गया 100 हो गया। यहां दूसरे ब्रैकेट में कितना बचा, 64 में से 36 को माइनस कर दो, करो भाई कितना मिलता है, 64 में से 36 को माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 4 का 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8 है, और 6 में से 4 गया बचेगा 2, कितना बचा 28 बचा, बराबर 20x। अब देखिए भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा भाई, सॉरी 2 सत्ते 14 नहीं, 2 एकम 2, 2 14 28। ठीक है, हमने 2 से 28 को काट दिया, 14 बार कटा, माफ करना मेरे को। अब यहां पर क्या बचा 10 गुणित 14 बराबर x है, तो 10 गुणित 14 कितना हो गया 140, अर्थात x का मान 140 के बराबर होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, है ना। वैसे आप इस प्रश्न को करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, पहले आपको वर्ग करना होगा, फिर उनको माइनस करना होगा, फिर उसमें भाग देना होगा, ऐसे में आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल पारस फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर कहा गया है आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। देखिए 2 क्रम होते हैं साथियों, एक तो होता है अवरोही, इनको आप समझ लो आज, और एक होता है आरोही। देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, ये आप ध्यान रखना, क्या होता है घटते क्रम में होता है अवरोही, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो यहां क्या है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में हमें समय की इकाइयों को लगाना है। तो देखिए भाई ये सबसे पहले क्या होता है सेकंड होता है, तो चारों में सेकंड दिया है।
फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए भाई सेकंड के बाद घंटा आता है क्या, नहीं। सेकंड के बाद दिन आता है क्या, नहीं आता। सेकंड के बाद दिन, नहीं। ऑप्शन सी में देखिए सेकंड के बाद मिनट, मिनट से घंटा बनता है, घंटे से दिन बनता है, दिन से महीना, महीने से वर्ष। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। और भाई आपने टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है पारस फ्री एजुकेशन, तो वहां पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, ध्यान रखना साथियों, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं वही संख्या और दूसरा एक। मतलब जो अभाज्य संख्या रहेगी उसमें एक से भाग जाएगा और स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगा, बस। इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं भैया अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे यहां पर 121 है तो भैया 121 में 11 में 121, मतलब 11 से इसमें भाग चला जाएगा 121 में, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब यहां पर 78 में देखें, 78 में 13 से भाग चला जाएगा, 13 × 78, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब 171 में देखें हम 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, बचेगा 2, 3 × 7 = 21। 171 में भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो 171 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहां पर क्या है 181। भाई आप लोग 181 में भाग देख लो, 181 में केवल दो संख्याओं से भाग जाएगा, 181 से भाग जाएगा या फिर 1 से। इन दोनों के अलावा 181 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं जो 181 है वह एक अभाज्य संख्या है। ये आप ध्यान रखना, जो समझाया है वो कॉन्सेप्ट समझ लो, टेस्ट कैसा भी आए आप उसको कर दोगे। तो यहां पर भैया हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। भैया यहां पर कहा गया है जो काजल नाम की लड़की है वह 1 घंटे में कितना भाग पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है। तो उसने 2 सही 1/5 घंटे किताब पढ़ी। तो भाई ये बताएं आप लोग, जब उसने 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ा तो 2 सही 1/5 घंटे में वह किताब का कितना भाग पढ़ लेगी। तो आपको क्या करना होगा, 2 सही 1/5 में गुणा करना होगा 1/3 का। क्या करना है, 2 सही 1/5 में गुणा करना है 1/3 को। 2 सही 1/5 को पहले हम सामान्य भिन्न में चेंज कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 गुणित 1/3 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और नीचे 15। मतलब हुआ है 2 सही 1/5 घंटे में किताब का 11/15 भाग पढ़ लेती है। बताना है कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। तो हमें क्या करना है, बचा हुआ भाग बताना है कितना है। तो बचा हुआ भाग कैसे निकालेंगे हम, टोटल भाग कितना था 1 में से उसने भैया 11/15 भाग पढ़ लिया, तो कितना बचा, तो 1 में से घटा दो 11/15 को, तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15 ऋण 11 और भागित 15। तो 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा ऊपर 4 और नीचे 15, मतलब 4/15 भाग अभी पढ़ने को शेष बचा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके भाई, कोई डाउट रहता है कमेंट में भाई बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए भाई मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, कोई आपसे 1 रुपये नहीं ले रहा हूं।
तो वीडियो पसंद आता है तो आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर है। ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप देख लो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। 10 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 गुणे 10 लिख लिया, प्लस 11 सैकड़ा, 11 लिखा, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 11 गुणे 100 हो गया। ओके, फिर क्या है 12 इकाई, 12 लिखा, इकाई का मतलब होता है 1। इतना सभी को समझ में आया। अब यहां पर 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 हो गया, 11 गुणे 100 कितना हो गया, 1100 हो गया, प्लस 12 गुणे 1 कितना हो गया, 12 हो गया। इनको जोड़ दो सभी को, कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ यहीं ऐसे ही जोड़ देते हैं हम। देखिए 1100 में 100 जोड़ा तो 1200 हो गया, और 1212 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए साथ सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।